बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल नंबर 9.10 और ये हमारे चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है। सबसे पहले हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, एन एक्स-रे बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा अंडरगोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो भी होगा वो फर्स्ट के लिए होगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले वेवलेंथ उन्होंने कहा है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट वेवलेंथ, फॉर फर्स्ट वेव। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग फॉर फर्स्ट वेवलेंथ लैम्डा 1। और उसके लिए हमारे पास क्या गिवन है, अंडरगोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल व्हेन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस टू अ क्रिस्टल फेस इज 26.5 डिग्री। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि थीटा हमारे पास 1 कितना है 26.5 डिग्री। ओके, ये हमारे पास गिवन है। एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ 0.097 नैनोमीटर अंडरगोज अ थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज यहाँ पर डेटा में आ जाती है, वो क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर था तो इसके लिए एन हमारे पास क्या होगा, n1 हमारे पास होगा 1। और उसके बाद हमारे पास सेकेंड वेवलेंथ है लैम्डा 2, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर सेकेंड वेवलेंथ लैम्डा 2 वेवलेंथ लैम्डा 2। ओके, तो ये हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास कितनी है, ये इसके अंदर जो हमारे पास डाटा है वो क्या आ जाता है हमारे पास, उन्होंने हमें कहा है कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बीम क्या हमारे पास गिवन है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बीम, और वो कितना है 0.097 नैनोमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बीम, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बीम, ऑफ एक्सरे बीम। बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, पहले हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे, इसके डाटा लिख लेंगे और फिर उसे समझेंगे कि उसके अंदर क्या है। तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बीम हमारे पास क्या है 0.097 नैनोमीटर। ओके, अंडरगोज अ थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन व्हेन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट फेस इज 60.0 डिग्री। यानी कि यहाँ पर लैम्डा 2, पहले तो हमारे पास ये क्या है, लैम्डा है और लैम्डा कौन सा है 2 है, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर लैम्डा 2 हमारे पास क्या है 0.097। नैनो की वैल्यू भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या होती है 10⁻⁻⁹। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.097 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। और यहाँ पर हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है तो हमारे पास n2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बिकॉज इट्स थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। तो उसके बाद हमारे पास जो चीज हम लोगों को दी गई है मजीद, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पर θ2 भी हमारे पास गिवन है, वो कितना है 60 डिग्री। तो हम लोगों को फाइंड क्या चीज करनी है, इंटरप्लेन स्पेसिंग और वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बीम। इंटरप्लेन स्पेसिंग को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटरप्लेन स्पेसिंग हमारे पास क्या है, d इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, d इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बीम यानी कि लैम्डा 2 हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टू फाइंड, जो चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूले की बात की कि हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अब हमारे पास सेकेंड वेवलेंथ के लिए ये, अब हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, फॉर सेकेंड वेवलेंथ, फॉर सेकेंड वेवलेंथ, वेवलेंथ 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। करना कुछ भी नहीं है, बस n और लैम्डा के साथ 2 लिख देना है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज, अब वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने राइट डाउन कर लिया। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, 2 हमारे पास है, d है हमारे पास, साइन थीटा हमारे पास कितना था 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू n हमारे पास कितना है 3, और लैम्डा हमारे पास कितना है 0.097 इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, तो अब 2 और d इंटू साइन 60 डिग्री हमारे पास कितना होता है 0.866 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 3 और 0.097 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.291 इंटू 10⁻⁷।
अब डी हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो उसे इसी तरफ रहने देते हैं और इसे जो हम लोग डिवाइड में ले जाते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है वो यहाँ पर जाकर डिवाइड में आ जाएंगी। 0.29191 इंटू 10 टू रेज पावर -9 डिवाइडेड बाय 10 टू रेज पावर -9 और डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 0.866। तो डी हमारे पास क्या आएगा, अब इसको आप सोल्व करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो कितनी होगी हमारे पास 0.168 इंटू 10 टू रेज पावर -9 मीटर। और डी की वैल्यू हमारे पास, डी का जो आंसर है वो आ गया 0.168 इंटू नैनोमीटर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला को पुट किया 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। हम लोग को सेकेंड वेवलेंथ की फाइंड करनी थी, तो हम लोगों ने n और लैम्डा के साथ 2 लगा दिया। फिर उसके अंदर वैल्यूज को पुट किया। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री थी, n 3 था हमारे पास और लैम्डा हमारे पास था 0.097 इंटू 10 टू रेज पावर -7। हमें डी फाइंड आउट करना था, तो ये वैल्यूज हम इधर को ले गए और इनको डिवाइड करके हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है 10 टू रेज पावर -9 जो है हमारे पास नैनो का होती है वैल्यू। तो हम लोगों ने यहाँ पर 10 टू रेज पावर -9 की जगह नैनो ही लिख दिया। अब हम लोग को जो सेकेंड चीज फाइंड आउट करनी है वो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे 2d sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू n1 n लैम्डा 1। अब हम लोगों को क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो हम लैम्डा 1 एक तरफ लिखा रहने देंगे, 2d sin थीटा 1 से डिवाइड करवा देंगे n1 को। अब इसके अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। वो हमारे पास 2 इसी तरीके से आ जाएगा, d यानी कि 0.168 इंटू 10 टू रेज पावर -9 साइन थीटा 1 हमारे पास क्या था 26.5 डिग्री, 26.5 डिग्री। इसे डिवाइड कर देंगे, ये फर्स्ट वेवलेंथ है तो n1 हमारे पास 1 ही होगा। लैम्डा 1 हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटू 0.168 इंटू 10 टू रेज पावर -9 इंटू 0.4462। अब इसे मजीद सोल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.149 इंटू 10 टू रेज पावर -9 मीटर। सो हमारे पास मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है, थीटा 1 एंड थीटा 1। सो थीटा 1 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.15 मीटर। और ये हमारे पास हमारी वेवलेंथ भी फाइंड आउट हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 के सारे न्यूमेरिकल समझ आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 का कोई और मजीद न्यूमेरिकल चाहिए तो आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।